घने जंगल के बीचों बीच एक शांत गुफा के पास 3 खास दोस्त रहते थे। एक भोला लेकिन तेज हिरन, एक समझदार कौवा और एक छोटा मगर बहादुर चूहा। तीनों की दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर थी। जहां हिरन अपनी तेज दौड़ के लिए जाना जाता था, वहीं कौवा अपनी तेज नजर और समझदारी के लिए, और चूहा अपने नुकीले दांत और तेज दिमाग के लिए। हर सुबह तीनों गुफा के पास वाले मैदान में मिलते, खेलते, हंसते और फिर अपने अपने काम पर निकल जाते। एक दिन सुबह का समय था। हल्की धूप पेड़ों के बीच से छनकर जमीन पर पड़ रही थी। हिरन ताजी घास खाने के लिए थोड़ा दूर जंगल में चला गया। कौवा ऊपर पेड़ की डाल पर बैठा था और चूहा गुफा के पास दाने ढूंढ रहा था। तभी अचानक जंगल में एक अजीब सी आवाज गूंजी। हिरन ने जैसे ही आगे कदम बढ़ाया, उसके पैरों के नीचे जमीन हिली और देखते ही देखते वो एक मजबूत जाल में फंस गया। और फिर अब हिरन पूरी तरह से घबरा गया। उसने छटपटाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जाल और कसता चला गया। उसी समय झाड़ियों के पीछे से एक शिकारी बाहर आया। उसके हाथ में भाला था और चेहरे पर शैतानी भरी मुस्कान। आखिरकार तू मेरे जाल में फंस ही गया। मैं तो कब से इस पल का इंतजार कर रहा था, लेकिन मैं जब भी तेरी रफ्तार देखता तो मुझे ऐसा लगता कि तू हवा से बात कर रहा है। लेकिन अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम्हारी रफ्तार चाहे जितनी ही तेज क्यों ना हो, लेकिन एक शिकारी की कोशिश और उसकी जाल से बड़ी नहीं हो सकती। और अब ज्यादा उछल कूद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम जितना जोर लगाओगे, ये जाल तुम्हें उतना ही कसता चला जाएगा। अब शिकारी की ये बात सुनकर हिरन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे अपने दोस्तों की याद आने लगी। लेकिन उसी समय ऊपर पेड़ की डाल पर बैठा उसके दोस्त कौवे ने ऊपर से सब कुछ देख लिया था। और अब हिरन की ये हालत देखकर कौवा देर न करते हुए वो तुरंत उड़कर गुफा के पास पहुंचा और जोर से बोला, चूहे भाई, एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। हमारे दोस्त हिरन को एक शिकारी ने जाल में फंसा लिया है। अब कौवे की ये बात सुनकर दोनों तेजी से उस दिशा में भागे जहां हिरन फंसा हुआ था। उधर शिकारी धीरे धीरे हिरन की ओर बढ़ रहा था। हिरन की आंखों में डर था, लेकिन उसके दिल में एक उम्मीद अब भी थी और उसे यकीन था कि उसके दोस्त उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। जंगल में हल्की हवा चल रही थी, लेकिन हिरन के दिल में तूफान मचा हुआ था और अब शिकारी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। हर कदम के साथ उसके पैरों की आवाज और साफ सुनाई दे रही थी। अब तुम कहीं नहीं जा सकते। तुम्हारी भागने की सारी कोशिश बेकार है, क्योंकि अब तुम मेरे जाल में बहुत बुरी तरह फंस चुके हो। शिकारी हंसते हुए बोला, लेकिन हिरन ने एक बार फिर पूरी ताकत लगाकर जाल तोड़ने की कोशिश की, पर जाल मजबूत होने की वजह से वो बेचारा कुछ नहीं कर पाया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसी समय ऊपर से एक तेज काऊ काऊ की आवाज आई और जब शिकारी ने ऊपर देखा तो कौवा उसके सिर के ऊपर चक्कर काट रहा था। अब ये देखकर शिकारी गुस्से में बोला, अरे ये कहां से आ गया? हट हट, देख मेरा रास्ता छोड़ दे। आज बड़ी मुश्किल से ये शिकार मिला है, नहीं तो तेरा भी वही हाल करूंगा जो तेरे दोस्त का हुआ है। अब शिकारी की ये धमकी भरी बातें सुनने के बाद भी कौवा नहीं रुका और वो अचानक नीचे झपटा और अपनी चोंच से शिकारी के मुंह पर वार कर दिया, जिससे शिकारी चौंक गया और थोड़ा सा पीछे हट गया। फिर इसके बाद उधर झाड़ियों के पीछे छिपा छोटा सा चूहा तेजी से जाल के पास पहुंचा। उसने हिरन से फुसफुसा कर कहा, डरो मत दोस्त, मैं आ गया हूँ। मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा और तुम्हें इस खतरे से जरूर बचाऊंगा। अब चूहे की ये बात सुनकर हिरन की आंखों में उम्मीद की एक चमक आ गई। इसके बाद चूहा तुरंत देर न करते हुए अपने नुकीले दांतों से जाल को काटने लगा, लेकिन जाल की रस्सियां मजबूत होने की वजह से वो कट नहीं रही थी। लेकिन चूहा बेचारा फिर भी अपनी पूरी ताकत से उसको काट रहा था। उधर कौवा बार बार शिकारी के चेहरे के सामने उड़कर उसे परेशान कर रहा था। कभी उसकी आंखों के पास मंडराता, कभी उसके हाथ पर चोंच मारता
और शिकारी उसे लाख भागने की कोशिश करता, लेकिन कौवा थोड़ा भी पीछे नहीं हटता। और उधर चूहा पूरी ताकत से रस्सी काट रहा था। आखिरकार काफी मेहनत के बाद एक मोटी रस्सी टूट गई, जिस वजह से जाल थोड़ा ढीला हुआ, लेकिन इतने से काम नहीं चलने वाला था। और तभी चूहा हांफते हुए बोला, हिरन भाई, तुम टेंशन मत लो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हें मैं इस जाल से जरूर आजाद करूंगा। इसके बाद चूहे ने और जोर से जाल को काटना शुरू किया। फिर अचानक एक और रस्सी टूट गई, जिसके बाद अब जाल और भी ढीला हो गया। और अब हिरण ने महसूस किया कि उसके पैर थोड़े हिल सकते हैं। लेकिन उधर शिकारी ने भाला उठा लिया और पूरे गुस्से में बोला, अब देखता हूँ कौन बचाता है तुझे, कब से इधर उधर मंडरा रहा है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, कौवा पूरी ताकत से उसके चेहरे पर झपटा और एक चोंच मार दी। और अब शिकारी लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया। और उसी क्षण उधर चूहे ने जाल की आखिरी सबसे मजबूत गांठ भी काट दी। और अब जाल की आखिरी गांठ टूटते ही हिरन ने गहरी सांस ली और उसने महसूस किया कि अब उसके पैर आजाद हो चुके हैं। लेकिन शिकारी अभी भी सामने था। और अब शिकारी ने गुस्से से दहाड़ते हुए भाला उठाया और जोर से बोला, देखो, भागने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो मैं इस भाले को इसी वक्त चला दूंगा। अब शिकारी ये बात बोल ही रहा था कि उसी क्षण कौवा फिर से नीचे झपटा और शिकारी की आंखों के सामने पंख फड़फड़ाने लगा, जिस वजह से शिकारी कुछ पल के लिए कुछ देख ही नहीं पाया। और अब हिरण ने अपनी पूरी ताकत लगाई और बिजली की तरह छलांग लगाकर जाल से बाहर होकर दूर जा खड़ा हुआ। इसके बाद शिकारी भी हिरण के पीछे पूरी ताकत लगाकर दौड़ा, पर हिरण की रफ्तार के आगे वो टिक नहीं पाया। और फिर इसके बाद बस कुछ ही पलों में हिरण घने पेड़ों के बीच गायब हो गया। इसके बाद शिकारी थक कर जमीन पर बैठ गया। उसके हाथ खाली थे और उसका जाल फटा हुआ था। कौवा ऊपर पेड़ पर बैठकर बोला, दोस्ती से बड़ा कोई हथियार नहीं है। देखा, तुम्हारी लाख कोशिशों के बावजूद भी तुम हिरण को नहीं पकड़ पाए। अब कौवा की ये बात सुनकर शिकारी ने गुस्से में कौवे की ओर देखा। फिर उसने एक पल सोचा, जब इतने छोटे छोटे जानवर मिलकर मेरी जैसे इंसान को हरा सकते हैं, तो शायद मैं ही गलत हूँ। उसके चेहरे पर पहली बार पछतावे की झलक थी। फिर वो धीरे धीरे जंगल से बाहर चला गया। और अब उधर गुफा के पास हिरण, चूहा और कौवा फिर से साथ खड़े थे। हिरण की आंखें नम थीं और वो चूहे से बोल रहा था, दोस्त, अगर आज तुम दोनों नहीं होते तो शायद मैं आज जिंदा नहीं होता। आज तुमने ये दिखा दिया है कि दोस्ती से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। उस दिन के बाद से उनकी दोस्ती की मिसाल पूरे जंगल में दी जाने लगी। जब भी कोई छोटा जानवर खुद को कमजोर समझता, तो बुजुर्ग जानवर कहते, हिरन, चूहे और कौवे की दोस्ती याद रखो, एकता में ही असली ताकत होती है।